अमेरिका में हायर एजुकेशन का सपना देखने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। जहां अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को एकेडमिक फ्रीडम, ओपन डिबेट्स और इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस के लिए जाना जाता था, तो वहीं अब फ्रीडम खतरे में नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। हाल ही में 30 इयर्स ओल्ड टर्किश स्टूडेंट रुमेसा उत्सुर्क, जो कि टफ्ट यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट कर रही थी और फुल ब्राइट स्कॉलर भी थी, वो एक इवनिंग को इफ्तार के लिए अपने फ्रेंड से मिलने जा रही थी, लेकिन उनके अपार्टमेंट से कुछ ही कदम दूरी पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उनको रोककर डिटेन कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद उनका वीजा भी रिवोक कर दिया गया और उनका एकेडमिक करियर खत्म हो गया। तो ऐसे में उनका क्राइम था क्या? तो कोई इलीगल एक्टिविटी उन्होंने नहीं की थी, सिर्फ एक ओपिनियन पीस उन्होंने लिखा था, जिसके जरिए उनके साथ ये सब कुछ देखने को मिला। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं है, बल्कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा है, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल प्रेशर के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जनवरी 2025 में अब तक हंड्रेड्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स को अचानक ईमेल्स के जरिए इन्फॉर्म किया गया कि उनका वीजा रिवोक हो चुका है। तो ऐसे में क्या रीजंस उन्होंने दिए, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का वीजा सिर्फ इसी बात से रिवोक कर दिया गया क्योंकि उसने एक मीम को लाइक किया था। ये काफी अलग मामला है। कुछ स्टूडेंट्स ने गाजा में हो रही घटनाओं पर कमेंट्स किए थे, जिसके बाद उन्हें सेल्फ डिपोटेशन के लिए बोला गया। हालांकि अब हालात इतने ज्यादा बदल चुके हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज को पूरी तरीके से डिलीट कर रहे हैं, ऑनलाइन से डिसअपीयर हो रहे हैं और डॉर्म रूम्स में विस्परिंग कन्वर्सेशन करने पर मजबूर हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। कैच एंड रिवोक नाम की इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के पीछे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का हाथ है। जी हाँ, अगर कोई पोस्ट एंटी यूएस पॉलिसी, प्रो पैलेस्टाइन या फिर प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई मानी जाती है, तो उसका वीजा ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है। ये पॉलिसी सिर्फ न्यू वीजा एप्लीकेंट्स के लिए नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स की पुरानी पोस्ट को भी एनालाइज करती है। अगर कोई सस्पिशियस कंटेंट वहां पर मिलता है, तो स्टूडेंट्स को सेल्फ डिपोटेशन करने का ऑर्डर दिया जाता है। ऐसे में कई मामले सामने आए हैं और आपको बता दें, अब तक 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स के वीजा इस सिस्टम के तहत रिवोक किए जा चुके हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन के साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब डायरेक्टली अमेरिकन यूनिवर्सिटीज पर भी दबाव बना रही है। यूनिवर्सिटी पर एंटी सेमिटिज्म को रोकने के लिए फेलियर और रेडिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है और इसके बाद कोलंबिया ने प्रोटेस्टर्स पर रिस्ट्रिक्शंस, कैंपस सिक्योरिटी को अरेस्ट पावर्स देने और मिडल ईस्टर्न स्टडीज डिपार्टमेंट पर फेडरल ओवरसाइट एक्सेप्ट करने का फैसला किया है। इसके अलावा इसके डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस भी सामने आए हैं। दरअसल इंपोर्ट मेडिकल रिसर्च हॉल्ट हो गई है। इसके अलावा एआई और हेल्थ केयर इनोवेशन से जुड़े लैब्स भी बंद हो गए हैं। प्रोफेसर्स ने रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया है और अब हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और यूसी सिस्टम जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज भी गवर्नमेंट से फेवर बनाए रखने के लिए रिपब्लिकन लॉबिस्ट को हायर कर रही हैं और इस नई पॉलिसी में इमिग्रेशन लॉज को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका में स्टूडेंट वीजा आमतौर पर ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस के आधार पर दिए जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जब तक स्टूडेंट एनरोल्ड रहता है तब तक उसका वीजा वैलिड रहता है। लेकिन अब गवर्नमेंट छोटे छोटे टेक्निकल ग्राउंड्स पर वीजा को रिवोक कर रही है, जैसे कि सर्विस सिस्टम में एक टर्मिनेशन एंट्री डालते ही स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेटस हो जाता है। इसके अलावा 180 दिनों से ज्यादा रुकने पर 3 साल का यूएस एंट्री बैन हो जाएगा। इसके अलावा 365 दिनों से ज्यादा रुकने पर 10 साल का बैन आपको झेलना पड़ सकता है और ऐसे में कई स्टूडेंट्स जब तक समझ पाते हैं वो आउट ऑफ स्टेटस हो चुके हैं। अब तक उन्हें कंट्री छोड़ने का नोटिस मिल चुका होता है।
अब ये सिर्फ इमिग्रेशन का इशू है, ये फिलहाल बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको बताते हैं कि ये सिर्फ एक इमिग्रेशन पॉलिसी की ही बात नहीं है, बल्कि ये पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम और एकेडमिक फ्रीडम पर सीधा सीधा हमला है। ऐसे में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हमेशा से फ्री थिंकिंग, डिबेट्स और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए जानी जाती थी। इसके अलावा साइंस, पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज पर ओपन डिस्कशंस को प्रमोट किया करती थी। लेकिन अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी बात कहने से भी डर रही हैं, कतरा रही हैं, और इसके अलावा प्रोटेस्टर्स को कैंपस से बाहर किया जा रहा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी पर फंडिंग आउट की धमकी भी दी जा रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले अपने कार्यकाल में वोक यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने की धमकी दी थी, लेकिन अब वो इसे पूरी फोर्स के साथ इम्प्लीमेंट कर रहा है। आज अमेरिका में स्टूडेंट्स फ्री स्पीच देने से डर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी उनके वीज़ा पर खतरा बन सकता है। यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फॉलो करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में हायर एजुकेशन का क्या फ्यूचर होगा, फिलहाल ये काफ़ी बड़ा सवाल है। तो आपको बताते हैं कि क्या ये सिर्फ एक फेज है या फिर हम एक ऐसे एरा में एंटर कर चुके हैं जहां पर फ्री थॉट्स एक क्राइम बन जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ पूरे गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाएंगी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये सिर्फ विदेशी छात्रों का इशू नहीं है, बल्कि ये पूरे एजुकेशन सिस्टम और एकेडमिक फ्रीडम की इंटीग्रिटी पर बहुत बड़ा सवाल है। अब लेकिन देखना ये होगा कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ और ग्लोबल एकेडमिक कम्युनिटी इस चैलेंज का सामना आखिर कैसे करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।